नमस्कार, मैं देव चौधरी और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है। एक ऐसा सवाल जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा, लेकिन जिसे अक्सर दबी जुबान में ही पूछा जाता है। सवाल यह है कि अगर देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ हो तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। यह सवाल किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था की पड़ताल है। यह समझने की कोशिश है कि हमारे देश का सर्वोच्च कार्यकारी पद, जिस पर करोड़ों लोगों का भविष्य निर्भर करता है, उसके लिए शिक्षा और समझ का क्या महत्व है। क्या सिर्फ लोकप्रियता ही काफी है, या फिर जटिल चुनौतियों से भरे इस दौर में ज्ञान और विवेक की भी कोई भूमिका है। आज की इस चर्चा में हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे, बल्कि उन संभावित खतरों को समझने का प्रयास करेंगे जो एक अशिक्षित नेतृत्व से पैदा हो सकते हैं। हम कल्पना की उस गली में चलेंगे जहां तर्क और तथ्य हमारे मार्गदर्शक होंगे। यह देखना जरूरी है कि शिक्षा का अभाव किस तरह देश की नीतियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी साख तक को प्रभावित कर सकता है। यह एक गंभीर विषय है और इस पर खुली और ईमानदार बहस होनी ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि हर पहलू पर जागरूक रहना भी है। तो आइए इस यात्रा में मेरे साथ चलिए। आज हम जानेंगे ऐसे 5 बड़े नुकसान जो देश को झेलने पड़ सकते हैं। हम परत दर परत यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता या उसका अभाव पूरे राष्ट्र की दिशा और दशा तय कर सकता है। यह विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर करेगा और शायद हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में एक छोटा सा कदम साबित होगा। सबसे पहला और शायद सबसे गंभीर खतरा नीतिगत निर्णयों में कमी का है। जरा सोचिए, एक देश चलाना किसी विशालकाय जहाज को चलाने जैसा है, जहां हर पल नई लहरों और तूफानों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक नीतियां, विदेश नीति, सामाजिक सुधार, पर्यावरण से जुड़े कानून, ये सब इतने जटिल मुद्दे हैं कि इन्हें समझने के लिए गहरी और व्यापक दृष्टि की आवश्यकता होती है। शिक्षा हमें केवल अक्षर ज्ञान नहीं देती, बल्कि विश्लेषण करने, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और दूरगामी परिणामों का आंकलन करने की क्षमता भी देती है। जब नेतृत्व के पास इस वैचारिक गहराई का अभाव होता है, तो नीतियां अक्सर सतही और तात्कालिक हो जाती हैं। वे समस्या की जड़ तक पहुंचने के बजाय केवल उसके लक्षणों का इलाज करती हैं। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाले बजट दस्तावेज या फिर करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले सामाजिक कानूनों का मसौदा महज कुछ आंकड़ों और नारों का खेल बनकर रह जाता है। एक अशिक्षित नेता जटिल आर्थिक सिद्धांतों जैसे कि राजकोषीय घाटा या मुद्रास्फीति के चक्र को कैसे समझेगा? वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बारीकियों को समझे बिना व्यापार समझौते कैसे करेगा? इसका परिणाम यह होता है कि नीतियां बिना सोचे समझे लागू कर दी जाती हैं, और जब उनके दुष्परिणाम सामने आते हैं तो उन्हें सुधारने में देश को वर्षों लग जाते हैं। ये एक ऐसे अंधे कुएं में छलांग लगाने जैसा है जिसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं है। सरकार का कामकाज सिर्फ भाषणों और घोषणाओं से नहीं चलता। इसके पीछे एक विशाल प्रशासनिक तंत्र काम करता है, जो हजारों पन्नों की फाइलों, रिपोर्टों और कानूनी दस्तावेजों पर आधारित होता है। हर फैसले का एक विस्तृत लिखित आधार होता है, जिसमें तकनीकी बारीकियां, कानूनी निहितार्थ और आंकड़ों का विश्लेषण शामिल होता है। अब कल्पना कीजिए कि देश का मुखिया इन दस्तावेजों को पढ़ने या समझने में ही अक्षम हो। वह कैसे सुनिश्चित करेगा कि जो नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं वे प्रशासनिक और कानूनी रूप से सही हैं? वह कैसे समझेगा कि किसी परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट में छुपे हुए जोखिम क्या हैं? इस स्थिति में प्रधानमंत्री या तो इन महत्वपूर्ण फाइलों को नजरअंदाज करेगा, या फिर पूरी तरह से अपने नौकरशाहों और सलाहकारों पर निर्भर हो जाएगा। दोनों ही स्थितियां देश के लिए घातक हैं। अगर फाइलों को नजरअंदाज किया जाता है तो निर्णय हवा में लिए जाएंगे, जिनका कोई तार्किक आधार नहीं होगा। इससे प्रशासनिक अराजकता फैलेगी और व्यवस्था चरमरा जाएगी। दूसरी ओर, अगर वह पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो जाता है, तो सत्ता का केंद्र प्रधानमंत्री कार्यालय से खिसक कर उन कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में चला जाएगा जिनकी कोई सार्वजनिक जवाबदेही नहीं है।
इससे न केवल गलतियों की संभावना बढ़ती है, बल्कि भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का भी रास्ता खुलता है। आज की दुनिया एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। कोई भी देश अलग थलग रहकर तरक्की नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कूटनीति और वैश्विक मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करना प्रधानमंत्री के सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। इन मंचों पर दुनिया के बड़े बड़े नेता मिलते हैं, जो न केवल अपनी भाषा में माहिर होते हैं, बल्कि वैश्विक इतिहास, अर्थशास्त्र और जटिल भू राजनीतिक मुद्दों की गहरी समझ भी रखते हैं। वे आपस में सिर्फ औपचारिक बातें नहीं करते, बल्कि गंभीर मुद्दों पर बहस करते हैं, मोल भाव करते हैं और अपने देश के हितों की रक्षा करते हैं। अब इस परिदृश्य में एक ऐसे प्रधानमंत्री की कल्पना कीजिए जिसके पास न तो भाषा का ज्ञान है और न ही इन जटिल विषयों की समझ। वह वैश्विक नेताओं के साथ बराबरी के स्तर पर संवाद कैसे स्थापित कर पाएगा? वह जलवायु परिवर्तन, परमाणु अप्रसार संधि या अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों जैसे विषयों पर अपने देश का पक्ष मजबूती से कैसे रखेगा? वह सिर्फ लिखे हुए भाषण पढ़ सकता है, लेकिन अचानक पूछे गए किसी तीखे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा या किसी अनौपचारिक बातचीत में देश का हित नहीं साध पाएगा। इसका सीधा असर दुनिया में भारत की छवि पर पड़ेगा। हमें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाएगा जो बोलने और समझने में अक्षम है, जिससे हमारी कूटनीतिक शक्ति कमजोर होगी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी आवाज दबकर रह जाएगी। लोकतंत्र का आधार जनता का सरकार में विश्वास होता है। यह विश्वास केवल चुनाव जीतने से नहीं आता, बल्कि सरकार के कामकाज, उसकी नीतियों की समझ और नेतृत्व की काबिलियत से बनता है। जब जनता, विशेषकर देश का बौद्धिक वर्ग, यह महसूस करने लगता है कि देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उन चुनौतियों को समझने में ही सक्षम नहीं है जिनका देश सामना कर रहा है, तो एक अविश्वास की खाई पैदा होने लगती है। शिक्षा और ज्ञान को सम्मान देने वाले समाज में एक अशिक्षित नेता को संदेह की दृष्टि से देखा जाना स्वाभाविक है। लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जो व्यक्ति स्वयं शिक्षित नहीं है, वह शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के महत्व को कैसे समझेगा? यह अविश्वास केवल बुद्धिजीवियों या शहरी मध्य वर्ग तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे यह समाज के हर तबके में फैलने लगता है। जब लोग सरकारी नीतियों की विफलता को सीधे तौर पर नेतृत्व की अयोग्यता से जोड़कर देखने लगते हैं, मीडिया में, विश्वविद्यालयों में और आम चौपालों पर जब नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठने लगते हैं, तो इससे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनता है। सरकार को हर फैसले पर सामान्य से अधिक विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं होता कि यह फैसला सोच समझकर लिया गया है। यह स्थिति देश में एक स्थायी बेचैनी और टकराव का माहौल पैदा कर सकती है, जो विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। कोई भी नेता अकेले देश नहीं चलाता। उसे सलाहकारों, विशेषज्ञों और अधिकारियों की एक टीम की जरूरत होती है। एक शिक्षित और समझदार नेता इन सलाहकारों से राय लेता है, उनके तर्कों को समझता है, विभिन्न विकल्पों के फायदे नुकसान का विश्लेषण करता है और फिर अंतिम निर्णय स्वयं लेता है। वह जानता है कि किस सलाहकार की बात को कितना महत्व देना है और कहां पर अपनी विवेक का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब नेता स्वयं अशिक्षित हो, तो यह संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वह सलाहकारों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है, क्योंकि उसके पास उनकी सलाह को परखने का कोई पैमाना ही नहीं होता। यह निर्भरता बेहद खतरनाक है। इसमें जोखिम यह है कि प्रधानमंत्री केवल एक रबर स्टैंप बनकर रह जाता है और असली सत्ता उन सलाहकारों के हाथ में चली जाती है जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। ये सलाहकार, जिनका कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है, अपने व्यक्तिगत या वैचारिक एजेंडे को देश पर थोप सकते हैं। वे नेता को वही जानकारी देंगे जो वे देना चाहते हैं और उन तथ्यों को छुपा लेंगे जो उनके हितों के खिलाफ हो। इससे हेरफेर और गलत सलाह का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। देश एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि एक अदृश्य और गैर जवाबदेह गुट द्वारा चलाया जाने लगता है और प्रधानमंत्री उस गुट के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाता है। तो आज हमने उन 5 संभावित खतरों पर विचार किया जो एक अशिक्षित प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
देश को झेलने पड़ सकते हैं। गलत नीतियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती तक और प्रशासनिक अक्षमता से लेकर सलाहकारों पर खतरनाक निर्भरता तक, यह चर्चा हमें एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर लाती है। लोकतंत्र में हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह हमारे संविधान की खूबसूरती है, लेकिन एक मतदाता के तौर पर यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम यह समझें कि देश के सर्वोच्च पद के लिए केवल लोकप्रियता ही एकमात्र पैमाना नहीं हो सकती। जटिल चुनौतियों से भरे इस 21वीं सदी के भारत को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो न केवल जनता की नब्ज को समझे, बल्कि दुनिया की बदलती रियलिटीज को भी समझे। एक ऐसा नेता जो पढ़ सके, समझ सके, विश्लेषण कर सके और फिर एक सूचित निर्णय ले सके। शिक्षा केवल एक डिग्री नहीं है, बल्कि यह सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने की एक प्रक्रिया है। इसलिए एक शिक्षित नेतृत्व देश के विकास और स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। यह देश को अनिश्चितता के भंवर में फंसने से बचाता है और उसे प्रगति के एक स्पष्ट मार्ग पर आगे ले जाता है। अंत में यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, इस पूरे विश्लेषण पर आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की शिक्षा का देश की नियति पर कोई प्रभाव पड़ता है, या यह अप्रासंगिक है? आपके तर्क कुछ भी हों, उन्हें सम्मान के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। एक स्वस्थ और तार्किक बहस ही हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।